जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स का एक और मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। हमने पहले ही 3-4 मॉडल पेपर करा दिया है। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर को करिकुलर क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको लगभग 3-4-5 मॉडल पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटी को देखने को मिल जाएंगे। उसको आप देख लीजिए, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, और सभी यूनिवर्सिटी में आपको कॉमन क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में भी जब एग्ज़ाम होगा तो आपको उसमें से लगभग 30-40 प्रश्न देखने को सभी मॉडल पेपर को मिलाएंगे तो आपको 100% उसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी उसको देख लीजिएगा अगर आपका पेपर नहीं हुआ हो। तो चलिए एक और मॉडल पेपर हम देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसका सिलेबस अगर आप जानना चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो वह भी हमने अपलोड पहले से किया हुआ है, वह भी आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कौन सा है। टॉप 100 आपके लिए यहाँ पर लाया गया है, मतलब ये जो 100 प्रश्न आपको बताए जाएंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें से लगभग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, संचार प्रक्रिया क्या है। संचार प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है, एक तरफा बातचीत करना, दो तरफा बातचीत करना, जानकारी का आदान प्रदान करना, संदेशों को अनदेखा करना। कोई अगर संदेशा अनदेखा कर देगा तो कैसे संचार प्रक्रिया होगी? जानकारी का आदान प्रदान करना होता है। दो तरफा बातचीत जो होती है वह संचार प्रक्रिया कहलाती है। आपको हम एक ही भाषा में, हिंदी में इसको सॉल्व कराएंगे। सॉल्व दोनों में कराया जा सकता है, इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन आंसर तो सेम रहेगा। इसलिए आप जो भी इंग्लिश मीडियम के हों वह यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम दोनों सॉल्व कराएंगे तो आपके टाइम अधिक लग जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का तत्व नहीं है? संचार चक्र का तत्व कौन सा नहीं है? समय जो है वह संचार चक्र का तंत्र नहीं है। तीसरा प्रश्न है, आक्रामक संचार की विशेषता क्या है? शत्रुता और प्रभुत्व जो है वह आक्रामक संचार की विशेषता है। अभी देखिएगा ये प्रश्न आपको रिपीट मिलेगा, इसमें ही लगभग 6 प्रश्न आपको इसी पेपर में रिपीट मिलेंगे, 2-2 बार पूछ लिए गए हैं। तो ऐसा भी होता है, आपके भी कॉलेज में ऐसा हो सकता है। तो ध्यान से पेपर सॉल्व करते हुए देखिएगा कि जब कोई 2 प्रश्न मिलने लगे तो उसके आंसर जो है अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि डबल मार्क उस पर डिपेंड रहेगा। चौथा प्रश्न है, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? अच्छे संचार के लिए सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, किस संचार शैली में दूसरों का सम्मान करते हुए राय और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल होता है? तो जो निश्चयात्मक एक प्रकार से शैली होती है संचार की, उसमें जो है भावनाओं को व्यक्त करना शामिल होता है दूसरों को सम्मान करके। ये जो प्रश्न है 5वां, अभी आपको हम रिपीट होगा तो इसको बताएंगे। देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, हमने क्योंकि पेपर आपका देखा है सॉल्व करते समय। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचार में बाधा है? शोर जो है वह संचार में बाधा होती है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है? सकारात्मक चेहरे का भाव कौन सा होता है? वह होता है सुनते समय सिर हिलाना। आठवां प्रश्न है, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? सीधी शारीरिक मुद्रा जो है वह आत्मविश्वास को दर्शाती है। छोटी सी बातचीत का क्या उद्देश्य है? इमारत संबंधों, यहाँ पर देखिए इमारत नहीं होगा, बिल्डिंग रिलेशनशिप, मतलब एक प्रकार से रिलेशनशिप बनाना। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले जो छोटी सी बातचीत होती है उसमें आप एक दूसरे को जानते हैं और अपने संबंध को स्थापित करते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रश्न पूछने के कौशल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रश्न पूछने के जो प्राथमिक उद्देश्य है वह है जानकारी एकत्र करना और समझ को स्पष्ट करना। 11वां प्रश्न है, प्रभावी संचार का एक आवश्यक घटक क्या है? प्रभावी संचार का एक आवश्यक घटक स्फूर्ति से ध्यान देना है। 12वां प्रश्न है, किस संचार शैली में दूसरों का सम्मान करते हुए राय और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है? कौन सा है? निश्चयात्मक। ये देखिए दूसरों का सम्मान करते हुए। 5वां प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर रिपीट मिल गया। 13वां प्रश्न है, प्रभावी संचार के 7C का क्या उद्देश्य है? जो उन्होंने बताया हुआ है 7 एक बातें बताई हैं प्रभाव संचार की, वह उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है संदेश को सरल बनाने
के लिए। 14वां प्रश्न है प्रभावी ईमेल लेखन का एक अनिवार्य पहलू क्या है। प्रभावी ईमेल लेखन का सबसे प्रभावी है कि संक्षिप्त और स्पष्ट होना अनिवार्य पहलू है। 15वां प्रश्न है किस प्रकार की संचार शैली में शत्रुता की विशेषता होती है। ये प्रश्न भी देखिए आक्रामक, ये भी रिपीट हो गया। 16वां प्रश्न है पारभाषा विज्ञान के किस तत्व में शब्दों का चयन शामिल है। किस तत्व में शब्दों का चयन शामिल है, वह शब्दावली में। 17वां प्रश्न है छोटी छोटी बातें करने की कला किसके लिए उपयोगी है। छोटी छोटी बातें करने की कला जो है रिश्तों और तालमेल बनाने के लिए उपयोगी है। 18वां प्रश्न है प्रभावी संचार के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है। प्रभावी संचार को बनाने के लिए एक प्रकार से कौन सा कौशल आवश्यक है, तो वह है पहले सुनना, तब हम किसी बात को हम कर सकते हैं। 19वां प्रश्न है अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या है। अशाब्दिक संचार का उदाहरण हो जाता है आपका इशारा करना, क्योंकि लिखने से कोई अशाब्दिक नहीं होता है, बोला जा रहा है तो भी वह शाब्दिक नहीं, टेक्स्ट संदेश भेजा वह भी शाब्दिक में आ जाता है। 20वां प्रश्न क्या है मुखर संचार की विशेषता क्या है। मुखर संचार की विशेषता होती है अपने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। 21वां प्रश्न है पारभाषा विज्ञान में पिच का क्या अर्थ है। पारभाषा विज्ञान में स्वर का ऊंचा या नीचा होना पिच का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पैरा भाषा विज्ञान का एक तत्व है। पैरा भाषा विज्ञान का तत्व कौन सा है, आयतन, वॉल्यूम जो होता है वह एक तत्व है। संचार में क्या बाधाएं हैं। संचार में कौन सी बाधाएं हैं। संचार में बाधा डालने वाले कारक जो हैं वह संचार में बाधाएं होती हैं। 24वां प्रश्न है संचार के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। मौखिक और गैर मौखिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल जो होते हैं संचार के दो प्रमुख कार्य होते हैं। संचार क्या है। 25वां प्रश्न क्या है संचार क्या है। सूचना साझा कर रहे हैं वह संचार कहलाता है। 26वां प्रश्न है संचार में भौतिक स्थान के उपयोग के अध्ययन के लिए शब्द क्या है, वह है प्रॉक्सिमिक्स। ये शब्दों वाला प्रश्न हर एक मॉडल पेपर में आपको दिखेगा और सभी मॉडल को मिलाकर आप कर लेंगे तो एक प्रकार से हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 27वां प्रश्न देखेंगे संकेत भाषा संचार को कैसे सुविधाजनक बनाती है। संकेत जो होता है वह भाषा संचार को कैसे सुविधाजनक बनाती है, तो वह अशाब्दिक हाथ के इशारों के माध्यम से सुविधाजनक बनाती है। 28वां प्रश्न है आत्म जागरूकता किसमें योगदान देती है। आत्म जागरूकता जो होती है वह दूसरों की बेहतर समझ में एक प्रकार से हमें मदद करती है। काइनेसिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है। यह शब्द हर एक मॉडल पेपर में आपको काइनेसिक्स मिलेगा और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। काइनेसिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, तो वह चेहरे के भावों का प्रयोग से होती है उसका संबंध। संचार में बॉडी लैंग्वेज की क्या भूमिका होती है, तो उसकी यह मौखिक संचार को बढ़ाता है। 31वां प्रश्न देखेंगे व्यावसायिक शिष्टाचार का उद्देश्य क्या है। व्यावसायिक शिष्टाचार का व्यावसायिक सेटिंग में उचित व्यवहार बनाए रखना। 32वां प्रश्न है सांस्कृतिक अंतर शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक अंतर शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इनका परिणाम सार्वभौमिक शारीरिक भाषा संकेत होते हैं। 33वां प्रश्न है संचार में पैरालैंग्वेज का क्या अर्थ है। संचार में जो है वह पैरालैंग्वेज का क्या महत्व होता है, तो महत्व इसका क्या होता है, यह शारीरिक हाव भाव पर केंद्रित होती है। 34वां प्रश्न है आत्म जागरूकता का तात्पर्य क्या है। आत्म जागरूकता का तात्पर्य है अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना। 35वां प्रश्न है समूह व्यवहार की अवधारणा क्या है। समूह व्यवहार की अवधारणा है इसमें सामूहिक सेटिंग के भीतर व्यवहार का अध्ययन करना शामिल है। 36वां प्रश्न है व्यक्तिगत व्यवहार का क्या महत्व है। व्यक्तिगत व्यवहार का महत्व होता है इसमें प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना शामिल है। 37वां प्रश्न हम देखेंगे हैप्टिक्स में क्या शामिल है। हैप्टिक्स में शामिल होता है संचार में स्पर्श का उपयोग। 38वां प्रश्न है आत्म जागरूकता विकसित करने का उद्देश्य क्या है, तो आत्म जागरूकता को विकसित करने का उद्देश्य है दूसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए जो है आत्म जागरूकता विकसित करना हमें चाहिए। 39वां प्रश्न है शारीरिक भाषा संचार को कैसे प्रभावित करती है। शारीरिक भाषा जो है वह संचार को, मौखिक संचार को बढ़ाने से करके प्रभावित करती है। 40वां प्रश्न है वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार क्या है। वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार अर्थात आभासी बैठकों के दौरान उचित व्यवहार होता है। 41वां प्रश्न है व्यावसायिक शिष्टाचार क्या है। व्यावसायिक शिष्टाचार व्यावसायिक संचार में औपचारिक भाषा का प्रयोग है। 42वां प्रश्न है
क्रोनेमिक्स क्या है? क्रोनेमिक्स का अर्थ क्या हो जाता है? संचार में समय का उपयोग। क्रोमेटिक्स क्या है? क्रोमेटिक्स का तात्पर्य क्या होता है? संचार में रंगों का प्रयोग। अगला हम प्रश्न देखेंगे, 44वां प्रश्न है, सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा जो है वह हाथ की गतिविधियों, चेहरे के भाव और शारीरिक मुद्राओं का उपयोग करके संचार का रूप लेती है। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा लैंग्वेज का अर्थ स्वर, पिच और वॉल्यूम जैसे ध्वनि संकेतों का उपयोग होता है। 46वां प्रश्न है, प्रॉक्सेमिक्स से क्या तात्पर्य? देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, इससे पहले अभी हमने बताया संचार में भौतिक स्थान का उपयोग जो है प्रॉक्सेमिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है 47वां, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा का आयाम नहीं है? शारीरिक भाषा का आयाम जो है ऊष्म प्रवैगिकी थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। प्रॉक्सेमिक्स है, हैप्टिक्स है, काइनेसिक्स है। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न है, आत्म जागरूकता विकसित करने का क्या महत्व है? आत्म जागरूकता विकसित करने का महत्व अभी हमने बताया था, इसके पहले क्या होता है। 48वां प्रश्न का उत्तर ये देखिए रिपीट हुआ है, यह दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, यह संचार कौशल में सुधार करता है। देखिए लगभग 7 क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी ने इसमें रिपीट कर दिए हैं। 49वां प्रश्न है, बॉडी लैंग्वेज से क्या तात्पर्य है? बॉडी लैंग्वेज से तात्पर्य अनकहा संचार होता है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है? संचार बाधा इसमें वित्तीय बाधा नहीं है, भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा और संगठनात्मक बाधा ये सभी जो है संचार बाधा माने जाते हैं। 51वां प्रश्न है, साक्षात्कार के लिए किसी को कैसे तैयारी करनी चाहिए? साक्षात्कार के लिए किसी को भी नौकरी की भूमिका और कंपनी को समझकर तैयारी करनी चाहिए। 52वां प्रश्न है, साक्षात्कार आरंभ करने का प्राथमिक फोकस क्या है? साक्षात्कार को साक्षात्कारता का परिचय कराना सबसे एक प्रकार से प्रारंभिक हो जाता है। किसी साक्षात्कार में समापन चरण का क्या महत्व है? समापन चरण का महत्व प्रथम बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है, प्रमुख बिंदुओं को। 54वां प्रश्न है, समूह चर्चा के दौरान आचरण कैसा होना चाहिए? समूह चर्चा के दौरान सक्रिय रूप से सुने और दूसरों के विचारों का सम्मान करें। 55वां प्रश्न है, किसी साक्षात्कार में प्रारंभिक चरण का उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक चरण का उद्देश्य होता है साक्षात्कारकर्ता का परिचय कराना। 56वां प्रश्न है, दूरभाष साक्षात्कार में क्या शामिल होता है? दूरभाष साक्षात्कार में दूरभाष के माध्यम से संचार होता है। 57वां प्रश्न है, कोई व्यक्ति साक्षात्कार के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी कैसे कर सकता है? तो वह नौकरी की भूमिका और कंपनी की संस्कृति को समझकर कर सकता है। ये क्वेश्चन भी देखिए आपका रिपीट है। 58वां प्रश्न है, समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य त्रुटि है? सामान्य त्रुटि होती है दूसरों को बाधित करना। 59 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार का अंतिम चरण क्या है? तो वह होता है अंतिम चरण समापन। पहला है प्रारंभिक, दूसरा है सुनना और तीसरा होता है समापन। 60वां प्रश्न है, समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य विचारों एवं विचारों का आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न हम देखेंगे 61 नंबर प्रश्न है, लिंक्डइन शिष्टाचार में क्या शामिल है? लिंक्डइन शिष्टाचार में मंच पर विनम्र और पेशेवर बने, ये हमारा शामिल है। 62वां प्रश्न है, रिज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए? रिज्यूम में शैक्षिक योग्यता शामिल होनी चाहिए। 63 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? प्रारंभिक। पहला कदम क्या होता है? प्रारंभिक। अभी हमने आपको बताया। दूसरा क्या होता है? सुनना। तीसरा समापन। साक्षात्कार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? साक्षात्कार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 65 नंबर प्रश्न, समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि क्या है? समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि दूसरों को बाधित करना। ये क्वेश्चन भी देखिए आपका रिपीट हो गया। 66 नंबर प्रश्न है, आप समूह चर्चा का अनुकरण कैसे कर सकते हैं? समूह चर्चा का अनुकरण एक मॉक सत्र में भाग लेकर कर सकते हैं। समूह चर्चा में पहला कदम क्या है? पहला कदम हमने कितनी बार बताया? पहला कदम आपका सुनना है। समूह चर्चा में साक्षात्कार में पहला क्या है? प्रारंभिक। 68 नंबर प्रश्न है, समूह चर्चा का क्या अर्थ है? समूह चर्चा का अर्थ होता है एक टीम में चर्चा। 69 नंबर प्रश्न है, लिंक्डइन शिष्टाचार क्या है? लिंक्डइन शिष्टाचार हमने आपको इससे पहले बताया, जिसका अर्थ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर उचित व्यवहार। 70 नंबर प्रश्न है, बायोडाटा क्या है? बायोडाटा का मतलब क्या होता है? 70 नंबर प्रश्न है, योग्यता और अनुभव की एक सूची होती है बायोडाटा। 71 नंबर प्रश्न है, कोई साक्षात्कार के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? साक्षात्कार के लिए कोई भी कंपनी और भूमिका पर शोध करके तैयारी कर सकता है। 72 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार प्रक्रिया के चरण क्या है? इसको हमने पहले आपको बताया। साक्षात्कार जो प्रक्रिया है उसका चरण क्या है? वह है
खोलना अर्थात ओपनिंग, सुनना, बंद करना। इसके बाद हम देखेंगे 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। साक्षात्कार का प्रकार कौन सा नहीं होता, लिखा हुआ प्रकार नहीं होता। साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं, साक्षात्कार कुल मिलाकर 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर, साक्षात्कार का क्या अर्थ है। साक्षात्कार का अर्थ होता है बातचीत। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न है, स्वयं को संवारना व्यावसायिकता सफलता में कैसे योगदान देता है। स्वयं को संवारना जो है वह कैसे देता है, यह विश्वसनीयता और व्यावसायिकता को बढ़ाता है, इसमें आत्मविश्वास में सुधार होता है, यह सकारात्मक प्रथम प्रभाव को बढ़ावा देता है, अर्थात उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर है, व्यक्तिगत सौंदर्य में मौखिक स्वच्छता की क्या भूमिका है। मौखिक स्वच्छता की भूमिका यह शारीरिक रूप को निखारता है, यह समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। 78 नंबर प्रश्न है, सफलता के लिए पोशाक शब्द का क्या अर्थ है। सफलता के लिए पोशाक शब्द का अर्थ होता है व्यावसायिक उन्नति के लिए उपयुक्त पोशाक पहने। 79 नंबर प्रश्न है, विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों को समझने का क्या महत्व है, क्या महत्व होता है। यह संघर्ष समाधान में मदद करता है, यह सहानुभूति और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और यह प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को संवारने का घटक है। स्वयं को संवारने का जो घटक होता है वह होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण का एक प्रकार है। तो कौन सा प्रकार होता है, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI। इसका आप जो है फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, MBTI, यह भी आपसे पूछ सकता है। 82 नंबर प्रश्न है, संवारना शब्द का तात्पर्य किससे है। संवारना शब्द का तात्पर्य व्यक्तिगत स्वच्छता और उपस्थिति से है। 83 नंबर प्रश्न है, एम्बिवर्ट शब्द का तात्पर्य क्या है। एम्बिवर्ट शब्द का तात्पर्य जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी गुणों का प्रदर्शन करता है। 84 नंबर प्रश्न है, जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है, वह एक अनुवादक का उपयोग करना होता है। 85 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व विशेषता का उदाहरण क्या है। व्यक्तित्व विशेषता का उदाहरण जो है वह बहिर्मुखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन का एक प्रकार है। तो कौन सा प्रकार होता है, व्यक्तित्व परीक्षण, आपका पर्सनालिटी असेसमेंट का होता है, पर्सनालिटी टेस्ट। अगला प्रश्न हम देखेंगे 87 नंबर, कोई व्यक्तित्व का आकलन कैसे करता है। व्यक्तित्व का आकलन कैसे होता है, अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से होता है। 88 नंबर प्रश्न देखेंगे, कोई अपने आप को कैसे संवारता है। कोई अपने आप को व्यक्तिगत स्वच्छता और दिखावे पर ध्यान देकर संवारता है। अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक क्या है। व्यक्तित्व का आवश्यक घटक होता है भौतिक स्थिति, उपस्थिति, भावना, अखंडता। ऊपर के सभी राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक है। तो व्यक्तित्व का निर्धारक जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत वरीयताओं और सामाजिक वातावरण, सभी राइट आंसर आपके हो जाएंगे। 91 नंबर प्रश्न है, सफलता के लिए ड्रेसिंग का क्या मतलब है। सफलता के लिए ड्रेसिंग का मतलब हो जाता है अवसर के अनुरूप उचित पोशाक पहनना। 92 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत परीक्षण क्या मूल्यांकन करता है। व्यक्तिगत परीक्षण जो है वह भुजबल अर्थात फिजिकल स्ट्रेंथ, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कौशल सभी मूल्यांकन करता है। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। व्यक्तित्व का प्रकार जो है वह सर्वव्यापी नहीं है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, यह तीनों व्यक्तित्व के प्रकार हैं। 94 नंबर प्रश्न है, मौखिक स्वच्छता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। मौखिक स्वच्छता के लिए दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना महत्वपूर्ण है। स्वयं को संवारने का एक आवश्यक पहलू क्या है। स्वयं को संवारने का सबसे आवश्यक पहलू क्या है, वह है खाना बनाना सीखना, योग अभ्यास करना और अच्छे कपड़े पहने हुए रहना। 96 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि क्या है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि व्यक्तित्व परीक्षण है। अगला हम देखेंगे, देखिए यह क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया। 97 प्रश्न देखेंगे, व्यक्तित्व क्या निर्धारित करता है। व्यक्तित्व जो है अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों निर्धारित करता है, अर्थात ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है। व्यक्तित्व का घटक जो है वह आय नहीं है, अर्थात इनकम नहीं है, व्यवहार, नजरिया और चरित्र है तीनों। 99 प्रश्न है, व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व कुल मिलाकर 2 प्रकार के होते हैं,
100वां प्रश्न है व्यक्तित्व का क्या अर्थ है। व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्तित्व होता है। इतना इजी प्रश्न आपके लिए देखिए सभी आए हुए हैं, सभी को हमने अच्छे से सॉल्व करा दिए। खूब अच्छे से आप पढ़िए, आपके एग्ज़ाम जल्द ही हैं तो सभी मॉडल पेपर को देख के जाइए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये सभी मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, इसलिए आप सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।